हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 5th के गणित विषय के बारे में, ठीक है, जो मतलब आपका आगे होने वाला है। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। दीवार घड़ी में दोपहर ठीक 3 बजे घड़ी की मिनट व घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण है। तो देखो बच्चों, ये घड़ी है, ठीक है। तो दोपहर के 3 बजे की वो बात कर रहा है। तो देखो ये 12, ये 6, ये 3 और ये यहाँ पे 9। तो ये टाइम बता रहे हैं, ठीक है ना। ये तो मिनट की सुई होगी और ये टाइम का हो गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा कोण बन रहा है, अब आप खुद ही देख लो, समकोण बन रहा है क्या। तो ऑप्शन नंबर जो स है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों आपको चंदे की सहायता से कोण बनाने हैं। एक तो आपको न्यून कोण बनाना है, ठीक है ना, जो मतलब 90 डिग्री से छोटा हो, बस वो कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। कोई सा भी आप बना लेना, ठीक है, 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। फिर एक आपको बनाना है अधिक कोण। तो ये आपको 90 से बड़ा, ठीक है ना, 90 से बड़ा कोण बनाना है आपको। 90 के बाद वाले चाहे 95 बना लेना, 100 बना लेना, 110 बना लेना, ठीक है ना। फिर आपको बनाना है 180 डिग्री का कोण, यानी ये सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है, जो मतलब एकदम यूं स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और फिर आप ऐसे कर देना आप, ठीक है। फिर जो आगे है बच्चों, तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे विस्तारित रूप पूछा है इस संख्या का, ठीक है ना। इस संख्या का आपको मतलब विस्तारित रूप बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है 29403, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है 0.37 का भिन्न रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है 37/100, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो अगला सवाल है पांचवा, इसमें बच्चों आपको क्या करना है, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े या फिर आरोही क्रम के अंदर लिखना है। यानी सबसे पहले आपको क्या देखनी है, छोटी संख्या देखनी है। तो देखो सबसे छोटी संख्या पहले ये आएगी। तो इसमें फर्स्ट देखो ये आ जाएगी 39,703, ठीक है। 39 के बाद 43, ये 2 नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 49,512 और यहाँ पे है 49,012। तो ये छोटी है ना, तो ये आ जाएगी और लास्ट में ये आ जाएगी, ठीक है। तो यूँ करके बच्चों ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। छोटे से बड़े संख्या मतलब आपको लिखनी है, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये क्या कह रहा है कि ममता बाजार से 12 टॉफियां लाती है। वह इन टॉफियों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। तो ऐसे में प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी। तो देखो कुल टॉफियां, ठीक है, कुल टॉफियां कितनी है, बराबर 12 है। और 6 बच्चों में डिवाइड करना है, तो 6 का आप डिवाइड लगा दो इसमें, ठीक है। तो 6 का जब आप डिवाइड लगाओगे तो हर बच्चे को कितनी टॉफियां मिल जाएगी, 2 टॉफियां मिल जाएगी, ठीक है। फिर जो मतलब सेकंड पॉइंट है, ये देखो क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल 10 लीटर पेट्रोल में 420 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है ना। यानी कि 10 लीटर में 10 लीटर में दूरी तय करती है, ठीक है। कितनी कितनी कर रही है वो, 420 कर रही है, ठीक है ना, 420 कर रही है। तो 1 लीटर में वो कितना करेगी, ठीक है, 1 लीटर में वो करेगी, यानी कि 420 में आप 10 का क्या कर दो, डिवाइड लगा दो। तो 10 से 10 कट गया, तो कितना लीटर आया, 42 लीटर, ठीक, सॉरी किलोमीटर, ठीक है ना। तो 20 लीटर में मतलब कितनी दूरी तय करेगी। तो 20 लीटर में वो दूरी तय करेगी, 20 इंटू आप क्या कर दो, इसमें 42 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला सवाल है बच्चों, वो देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है, सातवां सवाल कह रहा है कि 10 के आधार पर विचलन बताना है, ठीक है ना। तो 10 से 15 देखो बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा हो ना तब माइनस में आता है, ठीक है ना। तो इसका तो विचलन हो जाएगा 5, ठीक है। 7 का विचलन, 7 10 से छोटा है, तो 10 में से जब 7 को घटाओगे तो प्लस के कितना आएंगे, 3। और 16 का जब विचलन आप करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। फिर जो 8वां सवाल है, सन 2011 की जनगणना अनुसार काटवाड़ा गांव में 6,324 तो है महिलाएं तथा 5,984 हैं पुरुष। तो बताओ कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखो बच्चों, परिभाषा समेत करना है ना, तो महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, अब महिलाओं की संख्या तो है 6,324। और फिर पुरुषों की दे रखी है, तो पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी बता रखी है, 5,984। अब इसने कुल जनसंख्या पूछी है तो जोड़ दो,
कुल जनसंख्या। अब इन दोनों को आप जोड़ देना बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नवा सवाल देखो क्या कह रहा है। अंशुमन एक दिन अपने पिताजी के भोजनालय में जाता है। भोजनालय में एक थाली भोजन का मूल्य 125 है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वहां 35 व्यक्तियों ने भोजन किया। तो बताओ 35 व्यक्तियों से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। ठीक है ना। तो इसमें देखो बच्चों क्या कह रहा है, मतलब एक थाली का मूल्य, एक थाली का मूल्य, मूल्य कितना दे रखा है, 125 रुपए। ठीक है ना। और टोटल व्यक्ति कितने थे, 35। तो 35 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 35 व्यक्तियों का मूल्य होगा। ठीक है ना। तो 135 को, सॉरी 125 को आप 135 से गुणा कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर ये 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दूध की दो कैनों में क्रमशः 18 लीटर व 24 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो इसमें देखो बच्चों क्या करना है, 18 और 24 को आपको लेस से निकालने हैं। ठीक है ना। जब लेस आप निकालोगे तो जो मतलब वर्ग संख्या बड़ी निकल कर आएगी वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें, छूटे हुए अंकों को आपको लिखना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 5, 5 आ रहा है ना। तो 3 में ऐसा अपन क्या मतलब जोड़े या घटाएं कि हमारा उत्तर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो देखो फर्स्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो 3 में से मतलब 8 जाता नहीं है। तो 13 में से अब इधर से हासिल हो गए, तो 13 में से 8 गया, 5 बचेगा। अब इधर कम हो गया, 8 में से 5 गया, कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। 4 में से 2 गया तो 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या कह रहा है, 25 को एक अंक की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर के इकाई व दहाई दोनों के स्थान पर शून्य प्राप्त हो जाए। यानी 25 है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि उत्तर के इकाई व दहाई दोनों में ही मतलब शून्य प्राप्त हो। तो आप 0 से गुणा कर दो। 0 को जब किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही बन जाता है वो। ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो 12वां क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है, 5 रुपए में पैसे होते हैं। बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं क्या। तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 5 यानी कि 500। तो ऑप्शन नंबर जो सही है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर 13वां देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक साबुन का मूल्य 10 रुपए 50 पैसे है तो 4 साबुन का मूल्य क्या होगा, गुणा कर दो। ठीक है। 0 5 चौक 20, हासिल की लगी 2, तो 2 के 2 और 4 यानी 42.00, यानी कि ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है ना। ये इसका रहा, यानी 42 रुपए 00 पैसे। ठीक है। फिर आगे देखो जो 14वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, 2 सही 1/4 घंटा में मतलब कितना मिनट होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, 135 मिनट होगा। ठीक है। फिर इसके सेकंड में 1.5 घंटा, यानी 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60, और आधे घंटे में 30। तो टोटल मिनट कितने हुए, 90 हुए ना। तो 90 आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड के अंदर 5 घंटा, तो 5 घंटे में देखो कितना हुआ, 6 पंजा 30 यानी कि 300, और प्लस 1/3 में कितना हो गया, 20। तो ये हो गया टोटल 320 मिनट। ठीक है। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। फिर 15वां देखो क्या कह रहा है, सुनीता बाजार से 1 किलोग्राम 400 ग्राम टमाटर और 550 ग्राम धनिया तथा 320 ग्राम गाजर खरीद कर अपने थैले में रखती है। सब्जी में उसके थैले का भार कितना है। ठीक है ना। तो देखो देखो पहले उसने क्या, सुनीता ने 1 किलोग्राम टमाटर, तो टमाटर का भार कितना है, बराबर 1 केजी, यानी 1 केजी और 400 ग्राम। ठीक है। फिर धनिए का वजन कितना है, बराबर 3 किग्रा और 200 ग्राम। अब टोटल बच्चों आपको इसको बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 4 केजी 600 ग्राम। ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर 16वां देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता में कूदी गई दूरियों का माप इस प्रकार का है। यानी ये लड़कियां हैं, ठीक है, इनके माप दिए गए हैं कि ये इतने मीटर कूदी हैं। ठीक है ना। तो हमें अब करना क्या है, इनमें से देखकर इन प्रश्नों का आंसर देना। सबसे लंबी दूरी किसने कूदी, तो सबसे लंबी देखो कौन है, इधर तो 1 मीटर है लेकिन इधर वाले में पता लगाओ, इधर है 70 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना। तो रीना सबसे ज़्यादा लंबी कूदी। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, सबसे कम दूरी किसकी थी, तो सबसे कम देखो कौन है, ये सेकंड वाली,
प्रीति 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर जो आगे है ये कह रहा है, हाँ ठीक हो गया। 17वां देखो, अब 17वां कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में हिमांशु को 80 मीटर चलना पड़ा, तो मैदान की आपको क्या करनी है, भुजा बतानी है, ठीक है ना। तो देखो 4 चक्कर लगा रहा है वो, 4 चक्कर लगा रहा है, तो उसको कितना मीटर चलना पड़ा, 80। तो एक चक्कर में कितना चल रहा है वो, एक चक्कर में वो कितना चल रहा है, 80/4, तो ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, तो मैदान की आपको भुजा बतानी है, तो भुजा बताने के लिए अपन वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है, वर्ग का परिमाप। और परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा, ठीक है। अब इसका आगे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक टाइल की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है, तो टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो टाइल का क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब दोनों को गुणा कर दो, 10 गुणा 9 बराबर 90 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिर 18वां देखो, दी गई नापों में कितना लीटर दूध मिलेगा, 1 2 3, तो 3 लीटर, तो ये डायरेक्ट हो रहा है 3.5 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है, सेकंड में जोड़ लो, सेकंड में टोटल जब आप जोड़ोगे तो ये 1 लीटर तो आएगा ही, 5 और 2 कितने हो गए, 1.7 लीटर हो जाएगा, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड देखो, ये कह रहा है एक नल पानी की टंकी को ऊपर से भरता है, जबकि टंकी के नीचे लगा नल उस टंकी से पानी बाहर निकालता है। यदि ऊपर वाला नल 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरे तथा नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर बाहर पानी निकाले, तो 4 घंटे के बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी, यदि प्रारंभ में टंकी बिल्कुल खाली हो। तो देखो बच्चों, इसमें ऐसे हो जाएगा कि मतलब 1 घंटे में पानी, 1 घंटे में पानी मतलब क्या कर रहा है, 25 लीटर भर रहा है, ठीक है ना, तो 1 घंटे में वो 25 लीटर भर रहा है, ठीक है। और 1 घंटे, और फिर क्या कर रहा है, 1 घंटे में वो बाहर भी निकाल रहा है, ठीक है ना, और कितना निकाल रहा है, 10 निकाल रहा है। तो अब कुल पानी कितना बचा है, यानी घटा लो आप इसमें से, तो 25 में से जब 10 जाएगा तो ये 15 लीटर पानी पीछे बच रहा है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, तो 4 घंटे के बाद मतलब कितना पानी बचेगा, ठीक है ना। तो इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 घंटे बाद पानी बचेगा, तो 15 गुणा 4, अब गुणा करोगे तो 60 लीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो है 19वां, ये क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 4 का 4, 2 के बाद कितना आता है, 3 का वर्ग 9, ठीक है ना, फिर 4 का वर्ग 16 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो 20 आगे वाला क्वेश्चन है 20वां, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिया गया पैटर्न क्या दर्शाता है। तो देखो बच्चों, इसमें सभी में वर्ग ही बन रहे हैं, ठीक है ना, सारों में वर्ग बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर जो है वर्ग संख्याओं को दर्शाता है, ठीक है। फिर जो 21वां है, ये क्या कह रहा है कि मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है, वरुण और उसकी टीम द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सर्वे किया गया, तो ये तालिका दे रखी है, ठीक है ना। तो प्रश्न पहला देखो क्या कह रहे हैं, सबसे ज्यादा गुजरने वाले वाहन कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा तो देखो ये फर्स्ट ही है, ठीक है ना, मोटरसाइकिल इसका आंसर हो जाएगा। फिर बस से कितने ज्यादा स्कूटर गुजरे, तो बस देखो कितनी है, 3 है, ठीक है। और स्कूटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 2 7, तो 7 में से जब आप 3 को घटाओगे तो स्कूटर का ही तो पूछ रहा है, तो वो 4 ज़्यादा गुजर रहे हैं, ठीक है। फिर कुल गुजरे वाहनों की संख्या, तो इन सबको जोड़ दो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर जो आगे है लास्ट सवाल है, ये क्या कह रहा है कि मतलब नियत तारीख विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर टेलीग्राम चिन्ह हमें बनाने हैं, ठीक है ना, चिन्ह 10 विद्यार्थियों को 10 है, तो ये देखो टेली चिन्ह फर्स्ट में कितने हैं, 2 हो जाएंगे, ठीक है, तीसरे में 3 हो जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 और 5वां ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये टेली चिन्ह आपको बनाने हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको पूरा पेपर करवा दिया है, कोई गलती हो तो आप उसको ज़रूर ठीक करने की कोशिश करना, ठीक है ना, मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई बताते टाइम हो जाए, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।